दर्शकों, इस अज्ञानी का सवाल था कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों कहते हैं कि काल ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तथा अर्जुन के अतिरिक्त काल ब्रह्म किसी को दिखाई नहीं दिया। जबकि गीता अध्याय 11 श्लोक 22 में तो प्रमाण है कि 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य गण, विश्वेदेव आदि आदि काल ब्रह्म को देख रहे हैं। दर्शकों, इसको कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। इस अज्ञानी को यह मालूम होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कोई भी बात बिना शास्त्रों के नहीं कहते। उनका हर वक्तव्य शास्त्रों पर आधारित होता है। इस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि काल ब्रह्म की किसी को दर्शन ने देने की प्रतिज्ञा वाली बात संत रामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि ये तो कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर में सृष्टि रचना के प्रकरण में स्वयं बताई है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा देवी से कहा था कि आज के बाद मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को सिर्फ भक्त समाज के सामने पढ़कर बताया है, जबकि ये धूर्त नितिन दास केवल संत रामपाल जी महाराज में ही नहीं बल्कि कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना में भी दोष देख रहा है। और ये अज्ञानी ये भी भूल गया कि मेरी दुकान कबीर साहिब जी के नाम पर ही चल रही है। दर्शकों, अब रही बात गीता जी की कि संत रामपाल जी महाराज ये क्यों कहते हैं कि काल ब्रह्म को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 11 श्लोक 47 से स्पष्ट किया है, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। आगे अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान दाता ने ही स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे अतिरिक्त न पहले किसी को दर्शन दिए और ना ही मैं आगे किसी को दर्शन दूंगा। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। हे अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके तुझे अपना विराट रूप दिखाया है। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों तथा कबीर सागर के इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है। दर्शकों, अब आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 22 का आशय क्या है। आखिर ये अज्ञानी गीता जी के इस श्लोक को आधार बनाकर ये सवाल क्यों कर रहा है कि काल ब्रह्म को अर्जुन के अतिरिक्त अन्य ने भी देखा है। दर्शकों, आइए इस अज्ञानी नितिन दास की इस अज्ञानता से भरे प्रश्नों का विश्लेषण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के आधार पर करते हैं। दर्शकों, गीता अध्याय 11 के जिस श्लोक 22 का हवाला ये अज्ञानी दे रहा है, इस श्लोक में बताया गया विराट रूप काल ब्रह्म का नहीं बल्कि श्री कृष्ण रूपी काल के विराट रूप का वर्णन है। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को श्री कृष्ण रूप में काल का विराट रूप दिखाया था। श्री कृष्ण रूप में काल का ये विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव आदि ने देखा था। जो श्री कृष्ण रूपी काल का विराट रूप था, ना कि काल का विराट रूप। इस तत्व ज्ञान को न समझ पाने के कारण ही आज तक ये सभी विद्वान गीता ज्ञानदाता को श्री कृष्ण ही मान रहे हैं। दर्शकों, इसी बात का प्रमाण हमें गीता अध्याय 11 श्लोक 46 से भी स्पष्ट मिल जाता है, जिसमें अर्जुन कहता है कि हे सहस्त्र बाहु, मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। यानी अर्जुन को गीता अध्याय 11 के श्लोक 22 में वर्णित जो विराट स्वरूप दिखाया वो काल का विराट स्वरूप नहीं बल्कि कृष्ण रूप में काल का विराट स्वरूप था। इसलिए अर्जुन गीता अध्याय 11 के श्लोक 46 में काल ब्रह्म के विराट स्वरूप को देखकर डर जाता है और कहता है कि आप मुझे अपने पहले वाले चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दीजिए। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट है कि गीता अध्याय 11 के श्लोक 22 वाले विराट स्वरूप को, जो कि कृष्ण जी के रूप में काल ने जो विराट स्वरूप दिखाया,
उसको तो रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु आदि देवताओं ने देखा, लेकिन काल का विराट स्वरूप जो गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में वर्णित है, वो अर्जुन के अलावा किसी ने नहीं देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में ये प्रमाणित करते हैं कि अर्जुन के अलावा काल का विराट स्वरूप किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण रूप में काल का विराट रूप 4 भुजा वाला था और काल ने अपना जो विराट रूप दिखाया वो 1000 भुजा वाला था। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि काल के 1000 भुजा वाले विराट रूप को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। दर्शकों, अब आपको गीता जी अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 को दिखाते हैं, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं ये कह रहा है कि हे अर्जुन, ये बुद्धिहीन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में यानी कृष्ण मान रहा है, जबकि मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये है गीता अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मोह सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, यानी मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर आगे गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। दर्शकों, इन दोनों श्लोकों में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने स्पष्ट कहा है कि मुझ अव्यक्त को, यानी जो किसी के सामने व्यक्त रूप में न आए, उसको ये व्यक्ति रूप में आया कृष्ण मान रहे हैं। ये तो अबुद्ध यानी बुद्धिहीन है, क्योंकि सिर्फ शरीर कृष्ण का है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये सब मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। इसलिए दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक गीता ज्ञानदाता काल ने अर्जुन को श्री कृष्ण रूप में जो विराट रूप दिखाया था, इस कृष्ण रूपी काल का विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि ने देखा था। वो काल रूपी कृष्ण का विराट रूप था, ना कि काल का विराट रूप। इसीलिए आज तक ये सभी गीता ज्ञानदाता को कृष्ण ही मान रहे हैं। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण जी मानव को खाने वाले आदमखोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, समूह के समूह आपके मुख में जा रहे हैं, जो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, उनको भी आप खा रहे हो, इसलिए मैं बहुत भयभीत और डरा हुआ हूँ। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 30 तक के इन दृश्यों को देखकर अर्जुन को ये एहसास हुआ कि ये आदमखोर तो कोई और है, ये मनुष्यों को खाने वाला श्री कृष्ण जी नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने श्लोक 31 में पूछा कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। दर्शकों, श्री कृष्ण जी अर्जुन के रिश्तेदार थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक रिश्तेदार दूसरे को ना जानता हो? उत्तर होगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए जब अर्जुन ने इन सब दृश्यों को देखा तो लगा कि ये शरीर तो भले ही श्री कृष्ण जी का है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये कोई अन्य ही बला है, ये कृष्ण जी नहीं हो सकते हैं। तब श्लोक 31 में अर्जुन ने कहा कि आप मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। दर्शकों, अर्जुन की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण जी के शरीर से निकलकर काल ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण जी नहीं बल्कि काल का विराट रूप दिख रहा था। इसलिए गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन कहता है कि हे सहस्त्रबाहु यानी 1000 भुजा वाले भगवान, आप अपने 4 भुजा वाले रूप में आइए। दर्शकों, यहाँ ये भी स्पष्ट है कि काल ने पहले जो विराट रूप दिखाया वो श्री कृष्ण जी वाला चतुर्भुज रूप वाला दिखाया था। और अध्याय 11
श्लोक 31 में अर्जुन के प्रार्थना करने पर कि आप वास्तव में हैं कौन, कृपया मुझे बतलाइए। उसके बाद कृष्ण जी में प्रवेश काल ब्रह्म ने जो विराट रूप दिखाया वो काल का विराट रूप था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, जो अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। दर्शकों, जब श्री कृष्ण जी के शरीर से ये काल निकला तो इस काल ने श्री कृष्ण जी को अचेत कर दिया था और उस काल के विराट रूप के प्रकाश में अर्जुन को भी श्री कृष्ण जी नहीं दिखे थे। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में काल ने स्पष्ट किया कि मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, यानी मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। दर्शकों, काल का ये रूप देखने के बाद अर्जुन फिर गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में कहता है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए ये विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहों, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि काल का 1000 भुजा वाला विराट रूप अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा, जो काल ने अध्याय 11 के श्लोक 31 में अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने के बाद दिखाया। इसलिए अध्याय 11 श्लोक 22 में जो विराट रूप 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि ने देखा, वो विराट रूप काल का विराट रूप नहीं बल्कि श्री कृष्ण रूपी काल का ही विराट रूप था। दर्शकों, गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म इसलिए गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में स्पष्ट करता है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। दर्शकों, इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि काल का विराट रूप अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं देखा और ना कोई आगे देखेगा। आगे अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो दर्शकों, ये वो तत्व ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज भक्त समाज को दे रहे हैं, लेकिन इस अज्ञानी और धूर्त व्यक्ति नितिन दास को शिवाय ईर्ष्या और अज्ञानता परोसने के कुछ नहीं आता। संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी से ही प्रमाणित कर दिया कि काल के विराट रूप को अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अज्ञानी नितिन दास की अज्ञानता का पूरा पोस्टमार्टम इस किस्त में प्रमाणों के साथ कर दिया है तथा आगे आने वाली किस्तों में भी करेंगे। इस अज्ञानी नितिन दास को कहीं मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दर्शकों, आइए अब आपको इस अज्ञानी की इसी वीडियो का कुछ भाग और दिखाते हैं, जिसमें इसने कहा है कि काल के विराट रूप को संजय ने देखा, भीम के पोते यानी घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं कि काल किसी को दर्शन नहीं देता है। आइए पहले इस अज्ञानी के ये विचार सुन लेते हैं। तो रामपाल के चेलों, अध्याय 11 22वां श्लोक पढ़ लो आंखें खोल के, बुद्धि खोल के। काल भगवान अगर छुपा बैठा है तो अर्जुन ये क्यों कह रहा है कि हर प्रकार के देवी देवता, रुद्र, आदित्य, वसु सब आपको आश्चर्य के साथ देख रहे हैं उसको, और तुम्हें लग रहा है कि केवल अर्जुन ही देख रहा है। इसको तो इतना भी नहीं पता जड़ बुद्धि को कि अर्जुन के साथ और कौन कौन देख रहा है। अगर काल भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि हे अर्जुन, तेरे सिवा किसी को मैंने ये रूप नहीं दिखाया है, तो वहां पर संजय भी देख रहा है। वहां पर जिसकी गर्दन कटी हुई है वो राक्षस, क्या नाम है उसका, भीम का पोता, घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, वो राक्षस कुल का राक्षस है। वो उसकी भी गर्दन बड़ी छल से कृष्ण जी ने उसकी धड़ से अलग करवाई थी। दर्शकों, इस अज्ञानी के इस प्रश्न का उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने कुछ इस प्रकार दिया है। दर्शकों, इस अज्ञानी नितिन दास का कहना है
कि संजय और भीम के पोते बबरीक ने तो पूरी महाभारत को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए संजय और बबरीक ने भी काल को देखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान और शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया है कि संजय को भी युद्ध के दौरान काल ब्रह्म नहीं बल्कि कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। वे दोनों भी काल को नहीं देख पाए। संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 11 श्लोक 35 से प्रमाण भी दिया है। देखिए, ये है गीता अध्याय 11 श्लोक 35। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। दर्शकों, इस श्लोक में संजय का कथन है। इस श्लोक में संजय बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर, यानी गीता अध्याय 11 श्लोक 32 से 34 के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। दर्शकों, इस पूरे श्लोक से स्पष्ट है कि संजय काल ब्रह्म को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को ही देख पा रहा है। आप इस श्लोक की मूल संस्कृत को भी देख सकते हैं। इस श्लोक की मूल पाठ की संस्कृत में कृष्ण शब्द है, यानी संजय को कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। उसने काल का विराट रूप नहीं देखा। दर्शकों, स्पष्ट है कि ये अज्ञानी नितिन दास सिर्फ अपने अज्ञान को सही सिद्ध करने के लिए झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार इस अज्ञानी ने बबरीक द्वारा भी काल को देखने की बात कही है। दर्शकों, आपको स्पष्ट कर दें कि बबरीक को भी काल का असली रूप नहीं दिखा था। उसको भी संजय की तरह केवल श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। केवल अर्जुन ने ही काल का विराट रूप देखा था। आइए आपको इसका सटीक प्रमाण देते हैं। दर्शकों, स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में प्रकरण आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध जीतने के पश्चात सभी भगवान कृष्ण की महिमा करते हुए उन्हें पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कह रहे थे। ऐसा देखकर भीम चिढ़ गया और कहने लगा कि केवल कृष्ण ने ही थोड़ी युद्ध में सबको मारा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो मैंने भी मारा है। भीमसेन की ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भीमसेन, सबको मारने वाले केवल कृष्ण ही है। इस बात को बेशक आप बर्बरीक से पूछ लो। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन पर्वत पर स्थित बर्बरीक के मस्तक के पास गए और उनसे पूछा कि युद्ध में कौरवों को किसने मारा। भीमसेन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बर्बरीक ने कहा कि हे भीमसेन, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उस पुरुष के एक मुख और 4 भुजाएं थीं। दर्शकों, इस प्रसंग को देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बर्बरीक को जो पुरुष दिख रहा था उसकी केवल 4 भुजाएं थीं। वहीं अर्जुन ने जिस विराट रूप को देखा उसकी 1000 भुजाएं थीं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि जिस विराट पुरुष को अर्जुन ने देखा उसको बर्बरीक आदि किसी ने भी नहीं देखा। अन्य देवता गणों व बर्बरीक को जो विराट रूप दिखा वो श्री कृष्ण का ही विराट रूप था। दर्शकों, बबरीक ने तो विराट रूप का जिक्र तक नहीं किया। इससे ये सिद्ध होता है कि काल का विराट रूप ना तो संजय ने देखा और ना ही बबरीक ने देखा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान 100% सत्य और शास्त्रों पर आधारित है। अर्जुन के अलावा संजय और बबरीक द्वारा काल का विराट रूप देखने की बात कहना भी इस अज्ञानी के अधूरे ज्ञान का प्रमाण ही है। आइए आपको इस विषय को एक और जीवित उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक लीला की थी जो इस प्रकार थी। एक बार कबीर परमेश्वर जी को जान से मारने के लिए एक खूनी हाथी बुलवाया गया था। हाथी को शराब पिलाकर पीलवान कबीर साहिब जी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो कबीर साहिब जी ने हाथी को बब्बर शेर अपने पास खड़ा दिखा दिया था, जिसको देखकर हाथी पीछे भागने लगा था। उस समय वो बब्बर शेर केवल हाथी को ही दिखाई दे रहा था। वहां उपस्थित अन्य किसी को वो बब्बर शेर नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि पीलवान भी समझ नहीं पा रहा था कि हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पीलवान को भी केवल कबीर साहिब नजर आ रहे थे, बब्बर शेर नजर नहीं आ रहा था। जब पीलवान हाथी को ज्यादा ही परेशान करने लगा
तो कबीर साहिब जी ने पीलवान को भी बब्बर शेर अपने पास खड़ा दिखा दिया था। तब पीलवान और हाथी दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दर्शकों, उसी समय कबीर साहिब जी ने राजा सिकंदर लोधी को अपने शरीर को बहुत विराट करके दिखाया। कबीर साहिब जी का ये विराट स्वरूप केवल राजा सिकंदर लोधी ही देख पा रहा था, जबकि वहां हजारों दर्शक मौजूद थे। संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जम्बाइया अंगड़ाइया डे कबीर लंबे भय दयाल, गरीबदासा सिकंदर को मानो दर्शा काल। दर्शकों, ये एक प्रकार की सिद्धि होती है जिसको दिखाना चाहे केवल वही देख सकता है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन को काल का विराट रूप दिखाई दे रहा था, जबकि संजय और बबरीक तथा अन्य सभी को केवल श्री कृष्ण जी ही दिखाई दे रहे थे। जिस विराट स्वरूप को ये अज्ञानी 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु आदि को देखने की बात कर रहा है, वो काल का विराट रूप नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण रूपी काल का विराट रूप था। दर्शकों, यहाँ गौर करने योग्य बात ये भी है कि कबीर परमेश्वर की हर एक वाणी पत्थर की लकीर है, जो 100% सत्य है। कबीर परमेश्वर जी ने जैसा कि कबीर सागर में बताया है कि काल ब्रह्म ने दुर्गा को वचन दिया था कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, वो बिल्कुल सत्य है। दर्शकों, अर्जुन ने भी काल का वास्तविक रूप नहीं बल्कि काल का विराट रूप देखा था, जो कि काल की 1000 कलाओं में से एक था, जबकि वास्तविक रूप काल का कोई नहीं देख सकता, जैसा कि उसने दुर्गा को वचन दिया है। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 भी इसी बात को प्रमाणित करता है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि काल ब्रह्म ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, ये मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, यानी वास्तविक रूप में नहीं बल्कि विराट रूप में प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी वास्तविक रूप से अन्य रूप में बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। दर्शकों, इस श्लोक से भी स्पष्ट है कि अर्जुन ने काल का वास्तविक रूप नहीं बल्कि काल का बड़ा हुआ विराट रूप देखा था, जिसको अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और न कोई देख पाएगा। इस वीडियो में गीता जी के इन श्लोकों में काल के विराट रूप का वर्णन है, न कि काल के वास्तविक रूप का। दर्शकों, आपको शिव पुराण से एक प्रकरण दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये काल किस प्रकार अन्य रूप बनाकर अपने कार्य सिद्ध करता है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अंदर एक प्रकरण आता है। इसमें लिखा है कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी का आपस में युद्ध हो जाता है, जिसका कारण ये था कि विष्णु जी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इन दोनों के बीच हुए युद्ध को रोकने के लिए काल भगवान पहले तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा कर देता है। उसके बाद काल स्वयं शिव जी का रूप बनाकर इन दोनों के पास आ जाता है और कहता है कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। दर्शकों, यहाँ ये जो शिव बोल रहा था ये स्वयं काल था, लेकिन ये यहाँ पर शिव रूप में आया था। इस काल ने अपना असली रूप यहाँ भी नहीं दिखाया था, यानी इस काल को जब भी अपनी कोई लीला करनी होती है तो ये किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है या दूसरा रूप बनाकर आ जाता है और अपना कार्य पूरा करता है। इस काल ने अपना वास्तविक रूप आज तक किसी को भी नहीं दिखाया है। इसका ये नियम आज भी कायम है। दर्शकों, इस काल के असली रूप को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और अर्जुन को भी काल ने सिर्फ विराट रूप ही दिखाया था, जो वास्तविक रूप से अलग है। इस काल के असली रूप को तो कबीर साहिब जी ने ही बताया है कि इस काल का औंचा माथा, थोड़े से उभरे हुए दांत और थोड़ा खराब सा चेहरा है, जिससे हम थोड़ी सी कल्पना ही कर सकते हैं। दर्शकों, अब आपको एक और उदाहरण से ये स्पष्ट करते हैं कि काल कैसे दूसरा रूप बनाकर आ जाता है। दर्शकों, रामायण में एक प्रकरण आता है जिस समय रावण का मामा मारीच हिरण का रूप बनाकर सीता जी के द्वारा बनाई गई बगीची को तोड़ने लगा था। सीता जी ने उसको देखकर कहा था कि ये सोने का मृग है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि आप इसको मेरे लिए पकड़ कर लाइए। दर्शकों,
इस प्रकरण से हम सिर्फ आपको यही बताना चाहते हैं कि रावण का मामा मृग यानी हिरण नहीं था, वो तो एक ब्राह्मण आदमी था। उसने तो सिद्धि के जरिए अपना रूप इंसान से मृग का बना लिया था। मृग मारीच का असली रूप नहीं था। इसी प्रकार काल भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता है। अर्जुन ने काल के सिर्फ विराट रूप को देखा, ना कि उसके वास्तविक रूप को। और काल ने अर्जुन को यह भी कहा था कि इस मेरे विराट रूप को अर्जुन तेरे अतिरिक्त आज तक किसी ने नहीं देखा है और आगे भी कोई नहीं देखेगा। दर्शकों, गीता अध्याय 11 श्लोक 32 भी इसी बात को प्रमाणित करता है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि काल ब्रह्म ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, यानी वास्तविक रूप में नहीं बल्कि विराट रूप में प्रवृत्त हुआ हूं, यानी वास्तविक रूप से अन्य रूप में बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए आया हूं। दर्शकों, इस श्लोक से भी स्पष्ट है कि अर्जुन ने काल का वास्तविक रूप नहीं बल्कि काल का बड़ा हुआ विराट रूप देखा था, जिसको अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और न कोई देख पाएगा। अर्जुन ने भयभीत होकर गीता अध्याय 11 के श्लोक 45 में कहा कि मैंने पहले कभी आपका ये रूप नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हृषित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए मुझे ये विराट काल रूप नहीं बल्कि उसी चतुर्भुज रूप को दिखलाइए। दर्शकों, यहाँ भी स्पष्ट है कि काल ने पहले तो अर्जुन को कृष्ण रूपी विराट रूप दिखाया था, जो चतुर्भुज रूप में था, जिसको 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव आदि ने देखा था। लेकिन काल ने जो अपना विराट रूप दिखाया वो अर्जुन के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा तथा अर्जुन को भी सिर्फ विराट रूप यानी अपना बड़ा हुआ रूप ही दिखाया, यानी वास्तविक रूप तो काल ने अर्जुन को भी नहीं दिखाया, जिसका वर्णन कबीर परमेश्वर जी ने किया है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज का कथन बिल्कुल सत्य है कि काल अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आता। इसलिए इस महामूर्ख नितिन दास अज्ञानी को कबीर परमेश्वर जी की वाणियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। गीता जी के इन श्लोकों को अपने मन मुताबिक अर्थ करके कबीर परमात्मा की वाणियों को गलत साबित करने का इसका असफल प्रयास आपके सबके सामने संत रामपाल जी महाराज ने उजागर कर दिया है। दर्शकों, ये धूर्त व्यक्ति तो शेख तकी की फोटोकॉपी है। जिस प्रकार शेख तकी ने कबीर परमेश्वर के सच्चे सूचे ज्ञान को सरेआम झुठलाते हुए अपने अज्ञान और धूर्तता को महत्वता दी थी, आज वही क्रियाएं इस अज्ञानी नितिन दास की हैं। इस अज्ञानी को भी सच से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने अज्ञान और कुतर्कों को ऊपर रखकर भोले भाले श्रद्धालुओं का जीवन बर्बाद करना ही इसका उद्देश्य है।